हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल और वेलकम टू द क्लास। कितने अमेजिंग लग रहे हैं आप लोग सब और बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल, जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो खुशी रहते हैं हम लोग और मैं भी इसलिए ज्यादा खुश हूं क्योंकि आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। तभी मजा आता है जब आप लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए हेयर कट के बारे में। आज का भी हेयर कट बहुत ही अमेजिंग है और आज का हेयर कट है स्क्वायर लेयर्स की ही जैसा। स्क्वायर लेयर्स हम लोग ने कैसे किया था? वर्टिकल सेक्शंस पे, और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे। और आज के कट का नाम है शैग हेयर कट। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि ये हेयर कट, शैग हेयर कट भी कितना इंपॉर्टेंट हेयर कट है। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, ये बात शैग हेयर कट को भी नहीं पता कि इससे आप कितना कमा सकते हो। शैग को भी ये चीज नहीं कंफर्म कि इससे आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कट आपको इतना कमा के देने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अभी ये ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं कि शैग हेयर कट इतना कमा के क्यों देने वाला है? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो लेयरिंग बहुत आती है, सबसे पहली बात। दूसरा, आप ये किसी भी लेंथ पे कर सकते हो। आप लॉन्ग लेंथ पे कर सकते हो, मीडियम लॉन्ग पे कर सकते हो, मीडियम हेयर पे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके क्लाइंट का डिजायर क्या है। तो अगर आपको समझ में आ गया ये कट तो आप किसी पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन आज जो हमने किया है वो मीडियम लॉन्ग हेयर पे किया है और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सैलून के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपको बहुत कमा के देने वाला है। तो आज इस पे जो हम लोग काम करने वाले हैं, इसके जैसे हम लोग ने पहले भी बात किया था कि कोई भी कट होता है हमें यह समझना है कि कौन कौन से टेक्सचर्स पे काम होता है, कौन सी लेंथ पे काम होता है, कौन से सेक्शंस हम लोग यूज करते हैं, कौन सी डिग्रीज पे काम करते हैं, कौन सी गाइडलाइंस पे काम करते हैं। ये सारे आपके क्लियर होनी चाहिए। कौन से फेस शेप पे काम करने वाले हैं, तो अभी हम लोग इन सब पे बात करेंगे। पूरी क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। ये कट आप किस किस के ऊपर कर सकते हो और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे लग रहा है कि मजा आ जाएगा। दूसरा, एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा। इस कट में सबसे बढ़िया बात यह है, जल्दी हो जाता है, क्विक। ये इतनी फास्ट होता है जितना जैसे आपने स्क्वायर लेयर्स किया था ना, उसमें छोटे छोटे सेक्शंस पे काम कर रहे थे और उसके बाद में जाकर के जो रिजल्ट आया था, ये आपका उससे भी बेहतर रिजल्ट देगा और ये आपका उससे बहुत फास्ट होगा कट। बस इसमें एक चीज आपको करनी है कि बाल थोड़े ज्यादा होल्ड करने पड़ेंगे। जिसकी होल्डिंग अच्छी हो गई वो तो ये कट बहुत आराम से कर सकता है। बस आपको इसी भी प्रैक्टिस करना है कि होल्डिंग ज्यादा कर सको। तो ये थोड़ा चैलेंज है, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज है। लेकिन उनके लिए भी अगर सपोज आप होल्ड नहीं कर पाते तो भी मैं आप लोगों के लिए एक और नया आइडिया लेके आऊंगा कि आप उसी तरीके से भी कर दो। मतलब कट भी आपका ऐसा है लेकिन थोड़ा इजी वे में भी। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे और क्विक हेयर कट। अच्छा, हम लोग कट शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपकी नोटबुक और पेन आपके पास में है ना? क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो भूल जाएंगे। आपको मालूम है बार बार क्यों बोलता हूं आप लोगों को कि आपकी नोटबुक पेन आपके पास में होना चाहिए, इसको लिखो। क्योंकि आज तो आपको याद रहेगा, मे बी एक महीने तक भी याद रहेगा, लेकिन जब आप अपने काम पे शुरू हो जाते हो ना, काम करना, अपने सैलून में काम करना शुरू कर देते हो, उसके बाद बहुत सारी चीजें ना माइंड से स्लिप हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है। तब जब आप अपने पेपर्स पलटेंगे ना दोबारा, जब आप पढ़ोगे इसको, तब आपको ध्यान आएगा, अरे हाँ अच्छा वो ये बात बोली थी, अच्छा हाँ ये ऐसे होता है, तब आपको ये काम आएगा। इसलिए हम लोग बार बार आप लोग को बोलते हैं आप लोगों को लिखना जरूरी है। आप लोग लिखेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार चाहिए। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रोजेक्ट फाइल को बनाना कैसे है। देखो, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ खर्चा करके आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। सिंपल से आपके पास में एक कॉपी ले लो, एक कॉपी में एक साइड में आप नोट्स लिखो, जो भी की पॉइंट्स हम लोग आपको दे रहे हैं, और एक साइड में आप डायग्राम्स बना लो। डायग्राम्स जैसे अभी सेक्शंस के डायग्राम्स हो गए, या कुछ रेफरेंस पिक्चर्स जैसे अभी आप लोग यहाँ पे भी देखते हो ना, उसी तरीके से रेफरेंस पिक्चर्स आप साइड में लगाओ कि इसका रिजल्ट ऐसे रहता है, इसके हम लोग सेक्शंस ऐसे बनाते हैं। उसमें जैसे की पॉइंट्स में हम लोग बोलते हैं कि फेस शेप्स कैसे, सब लिखो। आप ही के काम आने वाला है, इसको करना जरूरी है। और एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब आपका प्रोजेक्ट फाइल
तैयार होगा और ये चेक की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको इजी आइडिया में बताया कैसे तैयार करना है, बहुत खर्चा नहीं है, पूरा लिखो। अभी जैसे क्लास शुरू है तो यहां पे रफ लिखो, बाद में फेयर करो, और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई बोले कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, देयर इज नो एक्सक्यूज, आपको ये करना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए। तो बना लो, लिख लो, अभी मैं जो बात करूंगा सब लिखना। चलिए अभी हम लोग कट शुरू करते हैं, लेकिन कट शुरू करने से पहले भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कभी भी आप क्लाइंट के साथ काम करते हो, आपको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, भूलना मत। मैं कुछ चीजें ना बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत ही जरूरी है और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये रिपीटेशन में इसलिए करता हूं कि भूल मत जाना आप लोग, और ये मैं हर वीडियो के आगे बोलता हूं कि काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए क्लाइंट का डिजायर क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए। काउंसलिंग का आपने ऑलरेडी वीडियो देखा है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, कोई भी कट करो, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और क्लाइंट का हेयर वॉश भी आपको आपके सैलून में ही करना है, ये भी दिमाग में रख लो, गांठ बांध लो। क्लाइंट आएगा, बोलेगा मैं घर से वॉश करके आया हूं, आप भी अपना टाइम सेव करने के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि उठाए और बाल काटने शुरू कर दिए। क्लाइंट कभी भी प्रॉपर वॉश नहीं कर पाता जैसा कि आप आपके सैलून में करते हो। दिमाग में रख लो, भूलना नहीं। काउंसलिंग और हेयर वॉश, ये दो चीजें, कोई भी सर्विस शुरू करते हो, कोई भी हेयर कट शुरू करते हो, कोई भी केमिकल शुरू करते हो, उससे पहले ये दोनों चीजें जरूरी हैं। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा हेयर कट। शैग हेयर कट में आप लोगों की जो लेंथ है वो कौन सी है? शैग हेयर कट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी लॉन्ग या मीडियम लॉन्ग या मीडियम लेंथ, ये रहेगी लेंथ। आप मीडियम पे भी कर सकते हो, मीडियम लॉन्ग पे भी कर सकते हो, और लॉन्ग हेयर पे भी कर सकते हो। यही है, इतना वर्सेटाइल कट है, इतना अमेजिंग कट है कि जब इसके रिजल्ट आएगा ना तो आपका क्लाइंट भी बोलेगा अरे वाह। मैं हमेशा बोलता हूं ना, क्या बोलेगा? अरे वाह। तो ये जब तक ये क्लाइंट के मुंह से अरे वाह वर्ड नहीं आएगा ना, आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर आप लोगों को ये कट समझ में आ गया ना, आप भी बोलोगे अरे वाह। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इसमें टेक्सचर कौन सा है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर भी कोई भी कट नहीं करना, तो टेक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे टेक्सचर आपका होना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन थिक बालों में डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। वैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जितने भी टेक्सचर्स हैं, स्ट्रेट हैं, वेवी हैं, अगर इसमें डेंसिटी अच्छी है तो बहुत ही मजा आने वाला है इस कट में। तो स्ट्रेट, बट केमिकली स्ट्रेट नहीं, नेचुरल स्ट्रेट, थिक बाल हो, बहुत ज्यादा बाल हो, अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। वेवी बाल मेरे बड़े फेवरेट, मेरे ख्याल से सभी हेयर स्टाइलिस्ट के फेवरेट होते हैं। वैसे तो कर्ली भी बहुत फेवरेट है, लेकिन जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनका जो रिजल्ट आता है कट के बाद में वो आता है वेवी बालों में। ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है जैसे ब्लो ड्राई किया हुआ है, और वहां पे भी अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आप शैग हेयर कट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है अरे वाह। तो ये आप स्ट्रेट बालों पे भी कर सकते हो, आप वेवी बालों पे भी कर सकते हो, लॉन्ग बालों पे कर सकते हो, मीडियम लॉन्ग पे कर सकते हो, और मीडियम लेंथ पे कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहां पे हम लोग डिग्रीज कौन सी लेने वाले हैं, एंगल्स कौन से लेने वाले हैं। तो यहां पे आपको काम करना है 90 डिग्री और 180 डिग्री। वन लेंथ एंड फॉरवर्ड तो करना ही है, ये तो आपको मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको वन लेंथ करना है 0 डिग्री पे, फॉरवर्ड आपको डिसाइड करना है कि 0 डिग्री पे करने वाले हो कि 45 डिग्री पे करने वाले हो। लेकिन उसके लिए तो मैं बात करूंगा ही नहीं, लेकिन यहां पे जो हम लोग डिग्रीज यूज कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं 90 डिग्री एंड 180। 90 हमारे टॉप पे और हमारे जो साइड्स के वाले हैं वो हैं 180 डिग्री। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग सेक्शंस कौन से यूज कर रहे हैं। तो सेक्शंस हैं इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं। पूरा कट हॉरिजॉन्टल पे है, टोटल कट हॉरिजॉन्टल पे, और कोई सेक्शन है ही नहीं। सीधा आपको प्रोफाइल सेक्शन लेना है और आगे के बालों को सेपरेट करो और हॉरिजॉन्टल पीछे से लो और उनके ऊपर आप काम कर सकते हो और आपका कट आता है वाओ, अमेजिंग। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता होगा, ये आप कट देखेंगे उसके बाद भी आपके दिमाग में कट, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। क्या फर्क है
जब आप हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे काम करते हो और वर्टिकल सेक्शंस पे काम करते हो, क्योंकि जैसे आप मेरा एक्साइटमेंट देख रहे हो आज के, मेरा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। जैसे मैं शैक की बात करता हूँ ना, तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है आप लोगों को बताने के लिए, इसके रिजल्ट्स के लिए। अभी मैं बताता हूँ कि जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे काम करते हैं तो वो क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई दिस इज मोर बेनिफिशियल देन वर्टिकल, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। क्योंकि होता क्या है, मैंने इसे बहुत बार देखा है स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, कि जब वो वर्टिकल सेक्शंस पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको ऑपोजिट साइड खड़ा होना होता है। हम लोग जब सेंटर से, जैसे आपने स्क्वायर में देखा था या ट्रांजिएंट लेंथ में देखा था, हम लोगों ने गाइडलाइन कहां से क्रिएट किया था, सेंटर से। तो जहां पे हमने सेंटर से गाइडलाइन क्रिएट किया तो हमें अपोजिट साइड खड़ा होना पड़ता है। जब हम लोग राइट साइड का काटते हैं तो लेफ्ट में खड़े होते हैं, और जब हम लोग लेफ्ट साइड का काटते हैं तो राइट साइड में खड़े होते हैं। होल्डिंग में दोनों में फर्क आ जाता है, मतलब अगर मैं राइट का काट रहा हूं तो मेरा होल्डिंग अलग है, तो उसमें कई बार बैलेंस नहीं आता। तो मैं इस कट को बैलेंस कट भी बोल सकता हूं आप लोगों के लिए। वैसे तो सारे ही कट बैलेंस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोल सकता हूं बैलेंस कट। रीजन क्या है कि बैलेंस कट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब क्रॉस चेक जैसे हम लोग करते हैं ना हमारे वर्टिकल के बाद में, उसमें जो कमी आती है वो निकालते हैं। यहां पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका कट पूरा मर्ज आ रहा है, पूरा बैलेंस आ रहा है, और सबसे बड़ी बात इजी हो रहा है। तो इसलिए एज अ न्यू कमर मुझे ऐसा लगता है आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, व्हाई दिस इज बेटर देन स्क्वायर, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन। शैग हेयर कट इज मच बेटर, और उसमें टाइम भी कम लगता है। खाली आपको क्या करना है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको होल्डिंग सारे बालों की अच्छी से करनी है। होल्डिंग, क्योंकि आपको बहुत सारे बाल एक साथ होल्ड करने हैं, वो अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया होगा, जब प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको आइडिया होगा, बहुत सारे बाल होल्ड करने पड़ते हैं। बाकी कट बहुत अमेजिंग आता है, हॉरिजॉन्टल है, इजी है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ी भी तकलीफ आती है तो एक और नया आपको हेयर कट हम लोग दिखाने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, और थोड़ा इजी वे में करके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज का कट देखो, मजा आने वाला है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइन, यहां पे हम लोग दो तरीके की गाइडलाइन यूज कर रहे हैं। पहली गाइडलाइन स्टेशनरी गाइडलाइन, इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री स्टेशनरी गाइडलाइन। तो ये तो ही हमारी टॉप एरिया पे, जब आप प्रैक्टिकल देखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन लिख लो यहां पे हम लोग यूज करेंगे 90 डिग्री स्टेशनरी गाइडलाइन, और यहां पे हम लोग सारे पीछे के बालों को ऊपर लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर डायरेक्शन। ओवर डायरेक्शन मतलब नीचे के बालों को ऊपर एलिवेट कर रहे हैं, नीचे के बालों को ऊपर एलिवेशन जहां पे आता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं नीचे के बालों को ऊपर, तो यहां पे आगे की साइड में ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड। तो यहां पे दो गाइडलाइंस हम लोग यूज करने वाले हैं, 90 डिग्री स्टेशनरी और ओवर डायरेक्शन। अभी यहां पे हम लोगों को जो गाइडलाइन क्रिएट करनी है वो कैसे करनी है, इसको थोड़ा गौर से समझना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहां पे भी गाइडलाइन हम लोगों को लेंथ से ही लेनी है। लेंथ से मतलब जो हमारी बालों की लंबाई है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है लड़कियों को छोटे बाल नहीं पसंद, और किसी स्टाइलिस्ट ने अगर किसी लड़की के बाल छोटे कर दिए तो उससे बड़ा, अभी मैं वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, उससे बड़ा डैश कोई नहीं होता उस क्लाइंट के लिए। तो यहां पे ध्यान रखना, लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे क्या करना है, नेप एरिया, पूरा नेप एरिया, मतलब नीचे पेरीमीटर से लेके ऑक्सीपिटल बोन तक आपको सारे बालों को उठाना है नेप एरिया के। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, ऑक्सीपिटल बोन से पेरीमीटर तक, मतलब पूरा नेप एरिया के बालों को आपको एलिवेट करना है ऊपर, वो है आपकी गाइडलाइन। वहां पे बालों को छोटा नहीं करना। अभी जो आपकी जो दूसरा जो सेक्शन है वो आपका आने वाला है टॉप एरिया पे, मतलब क्राउन पे। क्राउन पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, उसको उठाएंगे, नीचे के बालों को लेंगे, और वहां पे हम लोग गाइडलाइन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू माय लेंथ, जिसको मैंने ओवर डायरेक्ट किया है, जिसको हमने एलिवेट किया है, वही हमारी गाइडलाइन है। और इसमें एक और चीज को अंडरलाइन कर लो, जब हम लोग काम करते हैं गाइडलाइन बनाने के लिए, तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑक्सीपिटल से कम मत करना,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नीचे के बाल है ना, हमारे पेरीमीटर के बाल है ना, वो कई बार छोटे होते हैं क्लाइंट्स के। अगर आपने छोटे बालों की गाइडलाइन बना ली, बाल बहुत छोटे हो जाएंगे। जस्ट के आपको एक प्रिकॉशन के तौर पे मैं बोल रहा हूं, नेप एरिया पूरा लेना, नेप एरिया से आपको गाइडलाइन बनानी है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और इसमें एक चीज और समझ लेना, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में कैसे खड़े हो रहे थे जब हम लोग गाइडलाइन क्रिएट कर रहे थे, राइट के बाल लेफ्ट में खड़े होके और लेफ्ट के बाल राइट में खड़े होके। यहां पे आपको पीछे ही खड़ा होना है, मतलब क्लाइंट के बैक साइड पे ही, चेयर के पीछे ही खड़े होके बालों को काटना है। यहां पे जो आपकी गाइडलाइन आएगी वो आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन आपको वो गाइडलाइन दिखे उस हिसाब से थोड़े थोड़े बाल लेके काटना है। ऐसा मत कर देना कि आपको गाइडलाइन नहीं दिख रही और आप कुछ भी काटते जा रहे हो। यहां पे आपको, जब आप पीछे के बाल काटोगे तो आपको पीछे खड़े होके काटना है, जब साइड के बाल काटोगे तो साइड में खड़े होके काटना है। इस साइड का यहीं खड़े होके काटना है, और ये साइड का मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ही खड़े होके काटना है, राइट साइड का राइट साइड में, बैक साइड का बैक साइड में। बस सिंपल इतना याद रखना है, गाइडलाइन नजर आए उस हिसाब से ही और बाल उठाना और बालों को काटना। तो ये थी हमारी गाइडलाइंस। तो यहां पे तो हो गई हमारी 90 डिग्री, 180 डिग्री आपको बता दिया, पीछे खड़े होके साइड्स में खड़े होके काटना है आपको। यहां पे एक चीज और है, वन लेंथ तो अभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वन लेंथ हेयर कट एंड फॉरवर्ड हेयर, ये वन लेंथ हेयर कट एंड फॉरवर्ड आपको ये हर कट में करना ही है, इन एवरी कट। मतलब जहां पे भी लेयरिंग आपने क्रिएट किया तो ये दोनों तो आपको करना ही है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आप 0 डिग्री पे काटने वाले हो, और फॉरवर्ड आपको देखना है क्लाइंट के अकॉर्डिंगली कि उनके बाल कैसे हैं या उनका डिजायर कैसा है, तो आप 0 डिग्री पे भी काट सकते हो और 45 पे भी। हमने यहाँ पे 0 डिग्री पे ही फॉरवर्ड किया है, तो वो आपको प्रैक्टिकल में नजर आएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे फेस शेप्स के ऊपर। इस कट में कौन सा फेस शेप जरूरी है? इसमें किसी भी फेस शेप पे कर सकते हो, सबसे बेस्ट इसका ये है, आप ओवल पे कर सकते हो, राउंड पे कर सकते हो, डायमंड पे कर सकते हो, स्क्वायर पे कर सकते हो, किसी पे भी। जैसे ओवल तो एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट ऑन ओवल फेस। जैसे सैम मैम का फेस है, आप उनके ऊपर देखोगे लंबे बाल तो भी अच्छे लगते हैं, शॉर्ट बाल तो भी अच्छे लगते हैं। तो ओवल फेस को ये एक लिबर्टी है, यू कैन डू एनीथिंग। उसके बाद आता है राउंड फेस, जो थोड़ा सा हमें जो तकलीफ देता है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट व्हेन वी आर वर्किंग, तो राउंड फेस पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम हमारा दूर होता है राउंड फेस पे, क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो जब आप चीक्स के ऊपर रखते हो तो वो कंटोर करता है और हमारे फेस जो है वो पतला नजर आता है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, इसमें ना, क्योंकि हम लोग टॉप के एरिया को बहुत बॉडी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा वेट निकाल रहे हैं, तो जब आप ज्यादा वेट निकालते हो तो यहां पे आपके बाउंस ज्यादा आता है, वो भी आपके फेस को बहुत फ्रेम कर रहा है। तो ये जो 90 डिग्री, जहां पे भी 90 आया मतलब वी आर टेकिंग आउट लॉट ऑफ वेट। तो टॉप एरिया का जो 90 डिग्री है यहां पे थोड़ा छोटा होता है बिकॉज ऑफ द लेंथ, पीछे के कंपेरेटिवली काफी छोटा होता है और वहां से बहुत वेट निकलता है। और ये कट आप उन्हीं पे ही करना, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा जो थोड़ी वाइब्रेंट पर्सनालिटी के हों, जिनको उनका बेसिकली मेक ओवर चाहिए, लुक चेंज चाहिए, लड़कियों के ऊपर ज्यादा करो, उनको थोड़ा सा ज्यादा आप इस कट के लिए बोलो। जैसे मैंने बोला वाइब्रेंट पर्सनालिटी, इन लोगों को आप बिल्कुल कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग लुक आता है। तो बॉडी ज्यादा आ रही है, लेयर्स बहुत आ रहे हैं, फेस को फ्रेम कर रहा है, किसी भी फेस पे कर सकते हो, और क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शैग हेयर कट भी अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल शैग हेयर कट का। और हाँ, प्रैक्टिकल देखते टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, लिख लेना, सबके आंसर्स मिलेंगे आपको आफ्टर द प्रैक्टिकल। तो लिख लो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लिख लो, डिस्कशन करेंगे आफ्टर द प्रैक्टिकल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द शैग हेयर कट प्रैक्टिकल। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। और जैसे कि आप बाल देख सकते हैं हमारी मॉडल के, इनके बाल भी हैं लंबे, इनके बाल हैं कर्ली। कर्ली बालों के बाद सबसे पहले हम लोगों ने किया हमारे मॉडल का हेयर वॉश, प्रॉपर हेयर वॉश विद शैम्पू एंड कंडीशनर। और शैम्पू कंडीशनर करने के बाद में अभी जैसे कि आप लोग को बताया गया था
कि यहाँ पे हम लोगों ने नेप एरिया मतलब नेप एरिया को थोड़ा बड़ा सेक्शन लिया, ऑक्सीपिटल बोन के पास तक का सेक्शन लिया और यहाँ पे हम लोग कोम करेंगे नीचे के पोर्शन को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने लिया ऊपर का पोर्शन भी, और जहाँ पे मुझे गाइडलाइन नज़र आई मतलब जो हमारी लेंथ नज़र आई उसी को हम लोगों ने गाइडलाइन लिया और गाइडलाइन लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हम लोगों ने बाल काटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अगेन कोम अप, तो हमारे क्राउन एरिया का और नीचे के बालों को लिया और यहाँ पे हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट किया और ये हुई हमारी पूरी गाइडलाइन। अगेन चेक करते रहेंगे साथ साथ। अभी हम लोग हमारा कट पूरा शुरू करेंगे। गाइडलाइन हमारे पास बन चुकी है, बेस लाइन हमारा बन चुका है। अभी एक और सेक्शन लेंगे हम लोग। एक और सेक्शन लेने के बाद में सारे बालों को कोम ऊपर, देख रहे हैं आप, कोम प्रॉपर करना है, रूट्स के पास से करना है, बिल्कुल नीट सेक्शन होना चाहिए और बाल गीले होने चाहिए। अगेन जैसी गाइडलाइन नज़र आती है, क्योंकि इसमें गाइडलाइन आगे है तो गाइडलाइन इतनी प्रोमिनेंट होनी चाहिए आपकी कि पीछे वाले बालों को आराम से प्रॉपरली वो गाइडलाइन दिखे ताकि आप प्रॉपरली बाल काट सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी तरीके से हमको बार बार चेक करना है, रीचेक भी करना है हमारे कट को। तो यहाँ पे मैं रीचेक भी कर रहा हूँ साथ साथ और काट भी रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट हेयर कट हुआ। नाउ कमिंग ऑन द नेप एरिया, हालांकि हम लोगों ने पहले भी काटा था नेप एरिया को और गाइडलाइन उसी से ली है, तो जो थोड़े बहुत बाल होंगे इसमें वही कटेंगे, जो भी थोड़े एक्स्ट्रा बाल इसमें नज़र आएंगे आपको। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा पूरा बैक पोर्शन। और ऊपर का अगर आप देखेंगे तो वेट ज़्यादा निकला है, हमारे टॉप एरिया का वेट काफ़ी ज़्यादा निकला है और जो हमारे नीचे के बाल थे वहाँ पे, क्योंकि गाइडलाइन हमने वहाँ से ली थी तो वहाँ पे थोड़ा पोर्शन कम हुआ। अभी आ रहे हैं हम लोग हमारे फ्रंट पे। गाइडलाइन हम लोगों ने पीछे से ली है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे ही बाल काटना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही मुझे मेरी गाइडलाइन नज़र आती है यहाँ पे मैं बालों को काटना शुरू करता हूँ। तो ये बन गई मेरी एक और गाइडलाइन हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे। सारे के सारे बालों को अगेन एंड अगेन कोम करके रीचेक ज़रूर करना है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, तो उसका ध्यान रखना है। नाउ कमिंग अगेन, सारे बालों को लिया, उठाया, कोम प्रॉपर करना है रूट्स के पास से और यहाँ पे भी हो गया हमारा हेयर कट। मुझे ऐसा लगता है शैग हेयर कट इज़, अगर आप उसको प्रॉपर करेंगे तो बहुत जल्दी हेयर कट होगा इसका और समझ में भी आएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, जैसे आपको बताया था कि साइड के बालों को आप साइड पे खड़े होके भी काट सकते हो और अपोजिट साइड में खड़े होके भी काट सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग अपोजिट खड़े होके भी काट सकते हैं क्योंकि गाइडलाइन हमें प्रॉपर दिख जाए। तो यहाँ पे हमने काटा है अपोजिट खड़े होके। अगेन आप साइड के साइड में भी काट सकते हो और अपोजिट साइड में भी काट सकते हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन कट दैट, क्योंकि सेंटर में ही लेना है एंड ऑफ द टाइम। इसको प्रोफाइल सेक्शन के पास ही लेना है, प्रोफाइल सेक्शन के पास लेकर के ही बालों को काटना है। तो यहाँ पे एनीथिंग इज ओके। आप राइट साइड का खड़े होके राइट साइड पे भी काट सकते हो, लेफ्ट साइड का खड़े होके भी राइट साइड के हेयर को काट सकते हो। जैसे मैंने बोला दोनों ही तरीके से सही है, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। जैसे थ्योरी में आपको बोला था कि आप राइट साइड का राइट साइड में ही काटो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में खड़े होके काटो, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको दूसरी तरीके से भी दिखाया गया है ताकि आपको लगे, ताकि आपको समझ में आए। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे हमारा हो चुका है पूरा हेयर कट। अभी हम करेंगे वन लेंथ। वन लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे किया है कोम रख के बिल्कुल टचिंग द बॉडी बैक पोर्शन पे और स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बनाया है। सो दिस इज अवर वन लेंथ। और इसको एक बार रीचेक ज़रूर करेंगे, अगर आपके बाल कर्ली साइड है या वेवी साइड है तो इसको रीचेक ज़रूर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बाल होंगे वो निकाल देंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड जो है यहाँ पे हम लोग डाउन टू अप जाएंगे, देख रहे हैं आप। फॉरवर्ड जो है यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे तक, लेंथ को हम लोग ने बिल्कुल भी छोटा नहीं किया, ऊपर से बालों को काटते हुए नीचे तक कनेक्ट किया। इसी तरीके से हम लोग आए हैं ऑन द अदर साइड। इसी तरीके से इसको होल्ड करेंगे, फिंगर डायगोनल और नीचे से ऊपर। कनेक्शन सेम आना चाहिए। दूसरी साइड के बाल हम लोग ने लिए थे हमारे इसमें, ताकि एक गाइडलाइन मिल सके। सो दिस इज दी फॉरवर्ड। आगे के बाल उनके थोड़े से अभी ब्लो ड्राई हो चुका है हमारे बालों का, और दिस इज द फाइनल लुक एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे इनके बालों में, सारे बालों में लेयरिंग बहुत ज़्यादा आई है। हमारी मॉडल बहुत खुश है इस कट से। आप देख सकते हो कितनी लेयरिंग आई है इनके बालों में। ऊपर के जो आगे के फ्रिंज पार्ट है वो उनका स्ट्रेटनिंग हुआ है, लेकिन अदरवाइज कट हैज़ कम अमेजिंग। तो देखा आपने लुक, कैसे लुक आया? अरे वाह आया ना निकल के, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स आया ना वो अरे वाह वाले आए हैं, वाव फैक्टर आया है। और मुझे ऐसा लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए अभी शुरू हो जाइए फटाफट फटाफट आपके क्वेश्चन आंसर्स के बाद में। अभी आप लोगों को बैठना नहीं, आराम से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग, उसके बाद में डमी पे लग जाओ। इत्तू इत्तू से बाल काटने हैं 30 टाइम्स। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। कितने काटने हैं? इत्तू इत्तू से बाल काटने हैं आपको, ज्यादा मत काट देना, पूरी डमी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए करना है। देखो मैं जब आपको बोलता हूं ना 30 टाइम्स, उसमें रिजल्ट नहीं आने वाला आपका, क्योंकि बाल नहीं कट रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब आप डमी पे बाल काटते हो ना, और जब इत्तू इत्तू से बाल काटते हो ना, रिजल्ट नहीं आएगा। डमी के ऊपर रिजल्ट के लिए एक्सपेक्ट मत करो, जैसे अभी मॉडल के ऊपर रिजल्ट आया ऐसे मेरे डमी पे आएगा, नहीं आएगा। डमी है, 50-50 आपके बाल हैं, मतलब उसमें जो नेचुरल बाल हैं वो बहुत कम है, उस पर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट्स आपके आएंगे क्लाइंट के ऊपर ही, वहां पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो डमी चाहिए। रिजल्ट्स के पीछे भागोगे ना, पूरी डमी के बाल काट दोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कोई भी कट कर लो, जो एक्चुअल बालों पे रिजल्ट्स आते हैं वो नहीं आते हैं। चलो अपने क्वेश्चन आंसर्स के बाद में चालू हो जाना, और मिलते हैं हम लोग एक और नए लेक्चर में कल आप लोगों से। जब तक अपना ध्यान रखना और इसी तरीके से स्माइल करते रहना, खुश रहना, सीखते रहना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।